शिव से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह बाटी का पहला विधानसभा का अनुभव और पहले ही प्रश्नकाल में जिस तरह से रविंद्र सिंह बाटी ने प्रश्न पूछे, ऐसे में भाजपा के मंत्रियों की बोलती बंद कर दी। किसी भी मंत्री के पास में रविंद्र सिंह बाटी द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब नहीं मिला। दरअसल रविंद्र सिंह बाटी ने विधानसभा सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल में, जो कि 11 से 12 बजे के बीच में होता है, रविंद्र सिंह बाटी ने कई मुद्दों के ऊपर सवाल उठाए। उन्होंने अपने जिले में लिग्नाइट प्लांट को लेकर सवाल उठाए। लिग्नाइट प्लांट में जिस तरह से काम हो रहा है, उनको लेकर कई तरह के सवाल उठाए गए थे, लेकिन जब रविंद्र सिंह बाटी ने सवाल उठाए तो कोई भी भाजपा की ओर से जवाब देने के लिए सामने नहीं आया। पहले तो 5 मिनट तक संसद की स्थिति बन गई। संसद में यह बात सामने नहीं आ रही थी किस मंत्री के पास में इसका कार्यभार है। ऐसे में विपक्ष ने हंगामा मचा दिया। हंगामा को संभालने के लिए और स्थिति को देखते हुए संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने स्थिति को संभाला और खड़े हुए और जवाब देने लगे। ऐसे में प्रश्नकाल खत्म हो गया और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने प्रश्नकाल को खत्म करते हुए विधानसभा को स्थगित कर दिया और रविंद्र सिंह बाटी द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब नहीं मिल पाया। लेकिन जिस तरह से रविंद्र सिंह बाटी ने प्रखरता से पहले ही विधानसभा सत्र में जिस तरह से सदन में सवालों को उठाया, वह सराहनीय है। इसके साथ ही रविंद्र सिंह बाटी ने आरसीडीएफ को लेकर कई तरह के सवाल उठाए। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन में जिस तरह से घोटाला हो रहा है, ना सिर्फ बाड़मेर, जयपुर, बल्कि और भी जिलों में जिस तरह से घोटाला हो रहा है, उसको लेकर रविंद्र सिंह बाटी ने कई तरह के सवाल उठाए। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि जिस तरह से बटरिंग पैकिंग मशीन को लेकर 4.5 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। 4.5 करोड़ रुपए में से 1 करोड़ 80 लाख रुपए का भुगतान भी कर दिया गया, लेकिन मशीन नहीं आई। इसके साथ ही 1 करोड़ 80 लाख रुपए किसके खाते में गए, इसकी भी जानकारी नहीं है। ऐसे में रविंद्र सिंह बाटी ने जिस तरह से इसमें घोटाला चल रहा है, ऐसे में रविंद्र सिंह बाटी ने इस आरसीडीएफ को राजस्थान चोर डाकू फेडरेशन तक कह दिया। इसके साथ में जिस तरह से डेयरी प्रोडक्ट में घोटाला हो रहा है, 14,000 टन घी वेस्ट हो रहा है, इसके ऊपर भी कई तरह के सवाल उठाए। जयपुर के जैन मार्ग पर स्थित डेयरी पर के ऊपर भी उन्होंने 2.5 करोड़ रुपए जिस तरह से खर्च किए गए, उसके ऊपर भी जांच को लेकर कई तरह के सवाल उठाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि डेयरी प्रोडक्ट के ऊपर जिस तरह से एक्सपायरी डेट मेंशन नहीं की जा रही है, ऐसे में एक तरफ तो शुद्ध के लिए युद्ध का अभियान चलाया जा रहा है और दूसरी तरफ इस तरह की घोटाला किया जा रहा है, जनता के में एक्सपायरी डेट का माल बेचा जा रहा है और जनता की जान के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। रविंद्र सिंह भाटी ने इसके साथ में अपने क्षेत्र में डेयरी का नहीं होना और पर्याप्त पशुधन होने के बाद में भी उनके दूध को कलेक्ट नहीं करना और उनका उत्पादन को व्यर्थ जाने को लेकर भी कई तरह के सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में पशुधन है, लेकिन कोई भी कलेक्ट करके जयपुर नहीं लेके आता। ऊँटनी का दूध हमारे यहाँ पे प्रसिद्ध है, उससे कैंसर तक ठीक होता है, लेकिन कौन कलेक्ट करे, कौन जयपुर तक लेके आए, कौन उसको सहेज कर रखे। इसके कारण कई तरह के नुकसान हो रहे हैं, लेकिन सरकार किसी तरह की सुध नहीं ले रही है। यूं कहें कि रविंद्र सिंह बाटी, जिनका पहला ही विधानसभा सत्र था, विधानसभा का पहला अनुभव था, लेकिन जिस तरह से उन्होंने सदन के पटल पर जनता के मुद्दे उठाए, अपने क्षेत्र के मुद्दे उठाए और जिस तरह राजस्थान में डेयरी फेडरेशन में घोटाले हो रहे हैं, उन सभी को सदन के पटल पर रखा और भाजपा के मंत्रियों को जवाब देने के लिए बाध्य किया। इस पूरे मामले को लेकर रविंद्र सिंह बाटी का सवाल उठाना और सदन के पटल में जिस तरह से मुद्दे को रखना सराहनीय है। सुमित देवड़ा, टीवी 9, राजस्थान।